क्या होगा जब देवता और असुर एक साथ आएं? एक समय जब देवता कमजोर पड़ चुके थे और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से निकला एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। अब सवाल है, इस जहर से दुनिया को किसने बचाया? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों में देवता धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए और सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि अमृत प्राप्त कर लिया जाए तो देवता अमर हो जाएंगे और फिर असुरों पर विजय पा सकेंगे। लेकिन अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। ये कार्य बहुत कठिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने सलाह दी कि इस काम में असुरों को भी शामिल किया जाए। देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया और सभी ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू करने का निश्चय किया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और विशाल कछुए के रूप में अपनी पीठ पर उस पर्वत को संभाल लिया। अब मंथन सही तरीके से शुरू हुआ। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर खड़े होकर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। सुरभि गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि और अंत में देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। लेकिन अचानक वातावरण बदल गया। समुद्र से एक भयंकर जहरीला और काला धुआं निकलने लगा। ये था हलाहल विष, इतना खतरनाक कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। धरती कांपने लगी, आकाश में अंधकार छा गया और सभी जीव जंतु व्याकुल हो उठे। देवता और असुर दोनों घबरा गए। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो इस विष को छू भी सके। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस संकट से हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने बिना किसी भय के उस हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। ये दृश्य देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी माता पार्वती ने यह देखा कि यदि ये विष शिवजी के शरीर में फैल गया तो ये बहुत भयानक परिणाम दे सकता है। उन्होंने तुरंत शिवजी के कंठ को पकड़ लिया और विष को नीचे जाने से रोक दिया। इस कारण वो विष शिवजी के गले में ही रुक गया। धीरे धीरे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस महान त्याग से पूरी सृष्टि विनाश से बच गई। देवता और असुर दोनों ने राहत की सांस ली और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ, लेकिन असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया से असुरों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने अमृत केवल देवताओं को पिला दिया, जिससे वे अमर हो गए। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्चा देवत्व वही है जो दूसरों के लिए त्याग करे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और पौराणिक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।